गाइस एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीके फेस करंट में। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आई थी एसएससी के माध्यम से उसकी। और आज हमारा टॉपिक क्या है जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है कि आईटीबीपी मतलब कि आईटीबीपी का मतलब होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, इसकी जो हाल ही में वैकेंसी आई है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतर वैकेंसी है जो स्टूडेंट्स इसमें रुचि रखते हैं। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उन सभी को, क्योंकि जो भरते हैं स्टूडेंट्स उनको ये पता होना चाहिए कि फॉर्म में आखिरकार क्या क्या है और क्या क्या हमारे पास मतलब की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, हमारी एज क्या है। ठीक है, और फीस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि चाहे कितनी भी फीस हो उसका भार उठाना भी उनके लिए थोड़ा बर्डन लगता है। ठीक है, सो आप सबने क्या करना है, तो एक तो इसको पूरा वॉच करना और साथ ही जो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती है। ठीक है, जैसे जैसे वैकेंसी आती रहती है वैसे वैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, और जो है हम इस चैनल पे क्या क्या पढ़ाते हैं, इस चैनल पे हम जो है आपको वोकेब कराते हैं, करंट अफेयर कराते हैं, वन वर्ड कराते हैं, और ठीक है एक टॉपिक आता है डेली करंट अफेयर का, वो भी। ये सब जो है आपके जो है एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इस चैनल पे जो मेन जो हमारा जो एम है वो सिर्फ एक ही है कि आप सभी को जो है गवर्नमेंट सर्विस दिलाना। ठीक है, सिर्फ इसी को हम लेकर चलते हैं कि आपको गवर्नमेंट सर्विस दिला दें। ठीक है, और हमारा काम भी हो जाए और आपका। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, क्या है वैकेंसी। देखिए, सबसे पहले जो बात आती है, बात है ये कि आईटीबीपी मतलब कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसने हाल ही में जो है 37 वैकेंसी निकाली है। कितनी निकाली है? 37 वैकेंसी है, 37 पोस्ट है जो इसके द्वारा निकाली गई है। इसमें जो है दो पार्ट्स है, जो कि मतलब कि दो वैकेंसी है आईटीबीपी की, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। इस क्लास में केवल हम डिस्कस करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर मतलब कि एसआई। ठीक है, ये एसआई 2022 की वैकेंसी है। और दूसरी कौन सी है? आईटीबीपी हेड कांस्टेबल। इसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे पहले, क्योंकि पहले सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, तो इसी को डिस्कस करना है हमें। ठीक है, सो चलिए अब देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो बात आती है इंपॉर्टेंट डिटेल। अब इंपॉर्टेंट डिटेल्स का मतलब क्या है? यहाँ का मतलब है कि मतलब कि जो ये जो आई थी, ठीक है, ये वैकेंसी आई थी, ठीक है, इसकी लास्ट डेट क्या है? ठीक है, आई तो हाल ही में थी, लेकिन हमें जो है किस पे निर्भर रहना, हमें लास्ट डेट पर निर्भर रहना है, क्योंकि लास्ट डेट हमें पता होना चाहिए। तो इसकी जो लास्ट डेट है किसकी? आईटीबीपी की लास्ट डेट है 14 तारीख 8वां महीना 2022, मतलब कि 14 अगस्त 2022। ठीक है, फी पेमेंट इसकी उसी डेट को होगी जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म को फिल कर दोगे, जिसे कंप्लीट कर लोगे, उसी दिन आपको फी पेमेंट करनी होगी। बहुत से एग्जाम में क्या होता है कि फी की पेमेंट की जो है डेट जो कुछ 2-3 दिन बाद तक भी रहती है। सो इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ऐसा ना सोचे कि 1-2 दिन के बाद करेंगे, उसी दिन आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी जिस दिन की आप इसको फिल करोगे। ठीक है, और एग्जाम डेट अभी तक आई नहीं है, जब भी आएगी उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा वैसे तो। ठीक है, एग्जाम डेट अभी नोटिफाई सून है, मतलब कि कमिंग सून है, आने वाली है, जब भी आएगी वो आपको पता चल जाएगी। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन फी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही हम बता रहे हैं, हमारा ये काम है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्या एप्लीकेशन फी की हम बात कर रहे हैं, जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो मात्र 100 रुपीज है। ठीक है, 100 रुपीज ज्यादा नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हर बच्चे को भरना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भरिए बच्चे, ताकि कम से कम ये तो हो, आप एटलीस्ट एग्जाम का पैटर्न तो समझ सकें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे देते रहोगे वैसे आपकी जो है मतलब की प्रैक्टिस भी होती जाती है। ठीक है, प्रैक्टिस क्योंकि इंपॉर्टेंट है, करना प्रैक्टिस। और उसके बाद आती है एससी और एसटी के जो है यहाँ पे जो है सरकार ने कोई भी फीस नहीं रखी है, मतलब कि जीरो है। क्या है? जीरो फीस रखी गई है एससी और एसटी की। और एससी और एसटी के अलावा साथ ही जो फीमेल की ऑल कैटेगरी की है, फीमेल की जितनी भी कैटेगरी है, ऑल कैटेगरी की बात हो रही है फीमेल की, चाहे वो फीमेल जनरल हो, चाहे वो फीमेल ओबीसी की हो, या फिर ईडब्ल्यूएस की हो, या फिर एससी की हो फीमेल, या फिर एसटी की हो। ठीक है, उन सभी के लिए भी जो फी है वो जीरो रखी गई है। ठीक है, सो ये भी आपने ध्यान रखना। और बात करते हैं अब फी पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। जो फी पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग या इसके अलावा भी और कुछ होते हैं, उसके अलावा आप फी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, हमारा कौन सा आता है कि एज लिमिट क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप कितनी एज में इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को कितनी एज में फिल कर सकते हैं। एटलीस्ट आपकी एज जो मिनिमम एज है, सबसे कम जो एज है वो आपकी जो है 20 ईयर्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 20 ईयर्स होनी चाहिए आपकी एज।
ठीक है। और जो मैक्सिमम एज है सिर्फ जिस स्टूडेंट्स की 25 ईयर्स है, 25 ईयर्स है, वो इसको भर सकता है। मिनिमम एज आपकी 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज है आपकी 25 ईयर्स, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो पोस्ट है वो मैंने आपको बता दी है कितनी थी, 37 मैंने आपको बता दी। अब 37 को भी जो है 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है, क्योंकि सारी वैकेंसी ना तो हम फीमेल को दे सकते हैं और ना ही टोटल वैकेंसी मेल को दे सकते हैं। सो यहाँ पर जो आईटीबीपी की जो एसआई मतलब की जो सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो टोटल है 37, जिसमें कि आईटीबीपी की जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए है 32, केवल ओनली 32 सीट है, ठीक है। यहाँ पर जो आईटीबीपी के ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए कितनी है, ओनली 5। कोई बात नहीं, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम आपको मौका तो मिल रहा है, ठीक है। पिछली वैकेंसी जो मैंने आपको दिल्ली पुलिस की बताई थी ड्राइवर की, ठीक है, उसमें फीमेल नहीं थी, लेकिन इसमें आपको 5 वैकेंसी मिली है, ठीक है, जो कि कहाँ की है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की है, ठीक है। इसमें आपको बंदूक भी मिलेगी, ठीक है, साथ में वर्दी वगैरह भी मिलेगी, जो मतलब कि जो चाहते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो एसआई है, ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जो एसआई की हम बात कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर जिसकी फुल फॉर्म है, सिर्फ और सिर्फ ओनली क्लास 10, इसके अलावा जो है मतलब कि और ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है। क्लास 10 हो आपकी, वो भी किसी भी बोर्ड से, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, ठीक है, झारखंड बोर्ड हो, या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, या फिर एनआईओ से ओपन वाला हो, किसी भी से। और इसके अलावा एक और उन्होंने एक और बात रही कि डिप्लोमा हो आपका, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, किसमें हो, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, ठीक है। सो ये जो मतलब कि हमने जो मतलब कि जो सब इंस्पेक्टर की थी, ठीक है, सब इंस्पेक्टर 2022 की, ये हमने टोटल नंबर ऑफ 37 वैकेंसी थी जो हमने डिस्कस कर लिए।